नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झयाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् सम्यक दर्शन मूल है जिसका दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना है चरित्र शाखाएं जिसकी पूर्ण है विकसित और घना रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंची के द्वारा उन्हें आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाऊं थुति धारा। देवादिदेव चंद्रप्र भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की अजय की। इस प्रांगण में आप लोगों के द्वारा आराधना करते हुए देख करके और जहां बड़े ही अतिशयकारी बिंब विराजमान हैं, मुझे तो ऐसी अनुभूति हो रही है कि मैं किसी तीर्थ क्षेत्र पर बैठा हुआ हूं। आप लोग आराधना करने का मन बना चुके हैं। अब थोड़ा सा और अपने लिए प्रयास करना है कि अपने को पूरी तरह से यहीं रहना है। अक्सर होता ऐसा है कि लोग एक साथ में कई कार्य करते हैं और उसके कारण कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाते। बच्चे जब खेलते हैं तब उस समय में पढ़ाई का टेंशन रखते हैं, जब पढ़ते हैं तो उस समय में खेलने की भावना रखते हैं। आप लोग भी जब दुकान पर बैठते हैं तो उस समय में मकान बनाने की और कहीं की प्लानिंग के बारे में सोचते रहते हैं। इसी प्रकार से पूजा करते करते भी हम कहां कहां पहुंच जाते हैं। तो हमें वर्तमान में रहने की कोशिश करना है। एक प्रसंग सुनाता हूं मैं आपके लिए। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन बड़े कवि हुए हैं। एक बार वो अपनी पीएचडी करके ब्रिटेन से लौट रहे थे। उनके साथ में उनका एक मित्र था और वो लोग पानी के स्टीमर से, जहाज से ट्रेवल कर रहे थे, जिसमें महीनों की यात्रा थी। और यात्रा करते करते वो अक्सर दो बातें कर रहे थे। या तो उस कॉलेज के बारे में बात कर रहे थे जहां से वो दोनों पढ़ करके आए थे, और या जहां उनको जाना है उस परिवार के बारे में बात कर रहे थे। पूरा समय उनका सोने खाने के अलावा बस इसी बातों में निकल रहा था। और एक दिन प्रातः काल में जब सूर्योदय का समय था, वो लोग इन्हीं बातों में लगे हुए थे। और उस समय में बच्चन जी ने कहा कि देखो अपन लोग कितने अनजान बन रहे हैं, कितने अभागे हो रहे हैं कि वर्तमान में हमारे लिए जो सामने दृश्य उपलब्ध है हम उसको तो भूल रहे हैं और उस भूत के बारे में हम विचार कर रहे हैं
जो कि मर चुका है। पास्ट इज डेड। पास्ट जो होता है, भूतकाल होता है, वो मर चुका है, डेड हो चुका है। पास्ट इज डेड एंड फ्यूचर इज अनबॉर्न। अभी भविष्य का जन्म नहीं हुआ है, अभी वो गर्भ में है। प्रेजेंट इज प्रेजेंट। प्रेजेंट जो वर्तमान है वो हमारे सामने उपलब्ध है। दैट्स वाई इट इज प्रेजेंट। इसीलिए वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा पुरस्कार, एक सम्मान की निधि हमारे लिए प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग भूत और भविष्य में अपने मन को लगा करके वर्तमान को खो देते हैं। अपने यहां भी 7 नयों के बारे में वर्णन आता है, उसमें एक ऋजु सूत्र नय होता है। उसमें वर्तमान पर्याय को ग्रहण करने वाला वो ऋजु सूत्र नय होता है। तो हम भी यहां पर आराधना करने जब आए हैं तो अपना ऐसा मन बना लें कि बस यही वर्तमान में हम यहां जो कर रहे हैं उसमें हम पूरा 100% दें, तो हम उसमें सबसे ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। और उन्होंने उस समय में कहा कि अपन अब भूत और भविष्य को भूल करके वर्तमान में रहना है, उसके लिए हमारे पास में कोई एक मंत्र होना चाहिए। उन्होंने एक छोटी सी कवि थे, आशु कवि थे, उन्होंने एक छोटी सी पंक्ति बनाई। वो पंक्ति आप लोग भी याद रख सकते हैं और हर जगह उसका प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो बीत गई सो बात गई। क्या बोला? जो बीत गई सो बात गई, जो आई नहीं छू पाई नहीं। जो, बस ये छोटी सी पंक्ति याद रख करके अपने के लिए हर कार्य में, जहां भी आप कार्य कर रहे हो वहां पर इसको यदि आप प्रयोग कर लो तो वर्तमान में आप रह सकते हैं और वर्तमान का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो ये आराधना करने का आपने जो मन बनाया है, बहुत ही एक कहना चाहिए कि सब लोगों की अनुमोदना करने जैसा भाव है। और आप लोग प्रातः काल में उठ करके आराधना करने आते हैं, ठंड का समय है। ऐसे समय में वैसे भक्त जो होता है, भक्त शब्द के साथ में अपने को भक्त का अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन यदि अपन इसमें वी उपसर्ग लगा दें तो क्या बन जाएगा? विभक्त। विभक्त का अर्थ क्या होता है? विभक्त का अर्थ होता है टूटा हुआ, है ना? टुकड़े हो गया। विभक्त यानी टूट गया है। तो विशेष रूप से जो टूट गया है वो भक्त होता है। अब विशेष रूप से कहां से? जो अपन जुड़े हुए हैं उन सबसे अपने को टूटना है। जब तक अपनी आराधना चल रही है तब तक अपने घर, परिवार, दुकान, बिजनेस, व्यापार, जितनी सब चीजें हैं उन सब से टूट करके अपने को भगवान की आराधना करना है। तो भक्त जो होता है वो प्रातः काल में, बल्कि रात्रि के समय से ही, रात्रि के समय में शयन करते समय में ये भाव लेकर के शयन करता है कि कब वो सुबह हो जाए और मैं कब जिनालय में भगवान की आराधना करने पहुंच जाऊं। तुलसीदास का एक दोहा इसके बारे में है। उसमें भाव ऐसा है कि एक गरीब, अभी पूस का महीना चल रहा है ना, पूस के समय में ठंड जोरदार पड़ती है और एक गरीब जिसकी झोंपड़ी टूटी हुई है, रात भर अपनी वो वहां पर ठंड में जब बिताता है तो ये भाव रखता है कि कब वो जो है सूर्योदय हो जाए और उसकी गर्मी से मैं अपनी शीतलता को दूर कर लूं। ऐसी रात भर वो तड़पता है। ऐसी ही तड़पन भक्त के मन में भगवान के दर्शन करने के लिए होनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि ज्यों गरीब की देह को जड़कारे को घाम, ज्यों गरीब की देह को जड़कारे को, जड़कारा समझते ना, जाड़ा, जड़कारे को घाम, वैसे ही कब लगो तुम मेरे भी श्री राम। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि राम आपके प्रति मेरी, हे भगवान आपके प्रति मेरी आस्था उस गरीब के जैसी कब होगी कि जो हमेशा बस केवल एक ही विचार करता है। तो ऐसे ही
इन 8 दिनों में आप लोगों के लिए ये अवसर प्राप्त हुआ है इस आराधना करने का, और सब लोग बड़े उत्साह से यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। तो आप लोग इस आराधना को और ऊंचाइयां धीरे धीरे, जैसे कि दुगने दुगने अर्घ होते जाते हैं, वैसे वैसे अपने भावों में भी और विशुद्धि बढ़ती जाए, भगवान की आराधना करते जाएं और उनके गुणों के बारे में भी चिंतन करते जाएं। भगवान के कई गुण हैं, कई अतिशय हैं। आप लोग पढ़ते हैं कि कहवत के 46 गुण गंभीर। भगवान के तो अनंत गुण होते हैं, हम लोगों की कहने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हम कुछ कह करके उस स्तुति को इतिश्री कर देते हैं। उसमें एक गुण होता है भगवान का अतिशय के रूप में कि जात्य बैर भी जहां पर अपने बैर को भूल जाते हैं। ये समोशरण है, अपन यहां पर विराजमान है। क्या है ये? समोशरण है। और समोशरण में कोई भी किसी का वैरी नहीं रहता। यदि किसी को यहां पर आने के बाद में भी किसी के प्रति शत्रुता का भाव यदि मन में बना हुआ है, जिसको देखना नहीं चाहता, शत्रु जो होता है उसको लोग देखना पसंद नहीं करते, लेकिन जो भक्त होता है, जिसने सच्ची श्रद्धा प्राप्त की है, वो उसके लिए संसार में कोई भी शत्रु नहीं होता। उसके शत्रुता के भाव उसके मन में वही शत्रु होते हैं उसके, और बाहर कोई शत्रु उसको नजर नहीं आता। तो ऐसी भावना के साथ में हमारे लिए आराधना करना चाहिए कि कोई भी हमारा शत्रु नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक ऐसा भी अवसर आया था जब इस धरा पर जितनी भी कर्म भूमियां थी, सब में तीर्थंकर विद्यमान थे। अभी तो विद्यमान 20 तीर्थंकर की आप पूजा करते हैं। भगवान महावीर के उपदेशों से हमको मालूम पड़ा था कि विद्यमान 20 तीर्थंकर उस समय में थे। अब तक हो सकता है ज्यादा भी हो गए हो। उस समय में 20 तीर्थंकर थे। कम से कम 20 रहते हो, ज्यादा से ज्यादा विदेह क्षेत्र में 160, और 5 भरत और 5 ऐरावत में मिला करके 170 हो जाते हैं। तो वो कौन सा समय था, है किसी को याद? अजितनाथ भगवान का शासन काल था, और उस समय में एक राजा ने एक दूसरे राजा की कन्या के लिए विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा, और उस प्रस्ताव को उस राजा ने ठुकरा दिया। कारण था कि ज्योतिष ने बतलाया था कि आपकी कन्या का विवाह चक्रवर्ती के साथ होगा। जिसको पता पड़ जाए कि चक्री की बधू मेरी बेटी बनेगी, वो और किसी राजा के लिए कहां से हां कर सकता था। और जब उसको निषेध कर दिया तो उस राजा ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। राजा बलवान था, तो यहां पर कन्या के भाई ने सोचा कि युद्ध में कभी भी पासा पलट सकता है। जंगल में वो गए हुए थे। उस जंगल में चक्रवर्ती का आना हुआ। दूसरे चक्रवर्ती, पहले चक्रवर्ती को तो सब जानते हैं, दूसरे चक्रवर्ती कौन से थे? सगर चक्रवर्ती थे उस समय में, और उनके साथ में कन्या का विवाह हो गया। अब जब कन्या का विवाह हो गया तो साले का रुतबा तो बढ़ना ही था, चक्रवर्ती का साला। और उस समय में जैसे कि आप लोग कहते हैं कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, तो चक्रवर्ती का जब बरदहस्त उसके लिए प्राप्त हो गया तो उसने कहा कि अब मैं प्रतिशोध की भावना से भर गया हूं और जाकर के मैं अपने पिता का जो वध किया है उसको नहीं छोड़ूंगा। और सेना लेकर के वहां पहुंचता है, और उस समय जिसने उसके पिता का वध किया था वो उसका वध कर देता है। वध करने के बाद में उसका जो पुत्र था वो वहां से भागता है और ये उसके पीछे जाता है। लोग रोकते हैं उसको कि भाई छत्री कभी किसी भागते हुए के पीछे नहीं जाते। तो उस समय में वो कहता है कि जब चक्रवर्ती मेरा जीजा है तो इसको इस जगह पर कौन शरण देगा, मैं ये देखने के लिए जा रहा हूं।
और वो आगे आगे ये पीछे पीछे। और उसी समय में जो शरण ढूंढ रहा था उसको मल्लिना अजितनाथ भगवान का समो शरण वहां पर दिखाई दे गया। अपनी रक्षा के लिए उस समो शरण में उसने प्रवेश कर लिया। और जब वो समो शरण में प्रवेश कर चुका था तो वहां पर भूल गया कि मैं किस लिए आया हूं, यानी मैं किसी से डर करके आया हूं, ये भी वहां पर भूल गया। और भगवान की जब दृष्टि गई भगवान की ओर तो उनकी आराधना में तल्लीन हो गया। और पीछे पीछे ये भी जो है उस समो शरण में प्रवेश कर गए और ये भी वहां पर भूल गए कि मैं किस लिए आया हूं। वो भी अपने शत्रु, वहां पर उनको शत्रु दिखाई नहीं दे रहा, वहां पर तो भगवान को देख करके उनकी आराधना में लीन हो गए। तो ऐसा जो है समो शरण का प्रभाव होता है। तो इस प्रांगण में कोई किसी के लिए शत्रुता के भाव से यदि देखता है तो उसका मतलब है कि उसने अभी तक समो शरण में प्रवेश नहीं किया है। मैं समझता हूं आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि हमें ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बहुत बोलना ही अच्छा लगता है। और घड़ी हमारे सामने है नहीं है, पता भी नहीं पड़ता बोलते बोलते कितना बोल जाते हैं। तो थोड़ी घड़ी सामने रहे तो उसके माध्यम से, क्योंकि आप लोगों को आराधना भी करना है और लोगों के लिए धीरे धीरे, वो उधर नीचे है तो हमें समझ में नहीं आ रही। अभी तो 9:15 बज रहे हैं। 9:15 बजे नहीं, हाँ, नहीं 9:15 नहीं, 10:30 9:20 हुए हैं। ठीक है, इतना पर्याप्त है आज के लिए है। अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं, एक जिनवाणी स्तुति हमने लिखी है तो उसको जो है हम लोग यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं। हम बोलते हैं, आप लोग भी रिपीट कर लें। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टा, महामंत्र का जाप अब, सभी जपे नब बार। आती जाती श्वासोच्छ्वास में जपने का प्रयास करें। सहजता से श्वास लें। नमो रिहंताणम अंदर जा रहा है। श्वास छोड़ते समय नमो सिद्धाणम, श्वास लेते समय नमो ऐरियाणम, फिर छोड़ते समय ओवज्झायाणम, श्वास लेते हुए नमो लोए और सब सवणम में श्वास छोड़ें। ऐसे 3 श्वासोच्छ्वास में एक बार, 27 श्वासोच्छ्वास में सिद्धों की आराधना करते हुए काय के ममत्व को छोड़ते हुए कायोत्सर्ग करने का प्रयास करें।